Hello students, I hope you all are very fit and fine. Today we will do chapter number 4 sorting materials into groups. आइए हम देखेंगे कि क्या है इस चैप्टर में। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इजी भी बहुत है। सॉर्टिंग का क्या मतलब होता है? सॉर्टिंग होता है किसी चीज को अरेंज करना, सिंपल। सॉर्टिंग मटेरियल्स मींस यहाँ पे हम कुछ मटेरियल्स की बात करेंगे इनटू ग्रुप्स, और उनको हमने क्या करना है, ग्रुप्स में डिवाइड करना है, डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स बनाने हैं। मींस बहुत सारा मटेरियल है आपके पास, उनको हमने डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में क्या करना है, अरेंज करना है, तो सॉर्ट आउट करना है। बस ये आपका चैप्टर है। क्यों हम, अब क्वेश्चन आता है कि क्यों हम सॉर्ट आउट कर रहे हैं, क्या ज़रूरत पड़ गई हमें मटेरियल को सॉर्ट आउट करने की? क्योंकि हमारे सराउंडिंग में बहुत सारा मटेरियल है, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं। आपका टॉपिक भी गिवन है एनसीईआरटी में, ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस। मीन्स आपके सराउंडिंग में बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट शेप्स है, डिफरेंट डिफरेंट साइज है, कलर है, कुछ राउंड है, कुछ ट्राइंगल शेप में है। आपके घर में बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आप देख सकते हो कि सारे ही ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो डिफरेंट होते हैं किसी ना किसी तरीके से। तो हमारे पास यहाँ पे मटेरियल जो है वर्ड, ये क्या होता है? मटेरियल और ऑब्जेक्ट दोनों में डिफरेंस क्या है? ऑब्जेक्ट कोई भी चीज़ आपके पास है, कोई टॉय है सपोज, ये ऑब्जेक्ट हो गया आपका। टॉय है, कोई भी टॉय आपका है, ऑब्जेक्ट। इसको बनाने के लिए जो मटेरियल यूज़ किया है, इसको बनाने के लिए जो सब्सटेंस हम यूज़ करते हैं, वो क्या होता है? मटेरियल। कोई ऑब्जेक्ट आपने बनाना है, बॉल बनानी है, उसके लिए हमने क्या लिया? प्लास्टिक लिया, प्लास्टिक की बॉल बना रहे हो सपोज, तो वो मटेरियल हो जाएगा। मटेरियल क्या होता है? सब्सटेंस विच इज रिक्वायर्ड टू मेक एनी ऑब्जेक्ट, दैट इज ए मटेरियल। तो मटेरियल होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए जो सब्सटेंस हम यूज करते हैं। द सब्सटेंस, हम सिंपल इसकी डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, द सब्सटेंस विच इज यूज्ड टू मेक ऑब्जेक्ट्स। तो एक ऑब्जेक्ट बनाने के लिए डिफरेंट मटेरियल भी यूज हो सकता है। सपोज कर लो आपके घर में कोई प्लेट है, प्लेट का डिफरेंट मटेरियल हो सकता है। प्लेट प्लास्टिक की भी हो सकती है, पेपर की भी हो सकती है, मेटल की भी हो सकती है। मींस ऑब्जेक्ट आपके पास डिफरेंट मटेरियल से बना हो सकता है। ऑब्जेक्ट जो है वो डिफरेंट मटेरियल से बना हो सकता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये नहीं है भी कोई ऑब्जेक्ट है वो सिर्फ एक ही मटेरियल से बना है, कोई ऑब्जेक्ट है वो डिफरेंट मटेरियल से बना हो सकता है, ये आपको पता होना चाहिए, एनसीईआरटी में गिवन है। और हमारे पास कोई एक मटेरियल डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट भी बना सकता है। सपोज करो मेटल से प्लेट भी बनती है, मेटल से बहुत सारी और चीज़ें भी बनती हैं, नेल्स बनती हैं, बिल्डिंग्स बनती हैं, मेटल से ज्वेलरी बनती है, मेटल से यूटेंसिल्स बनते हैं। तो एक ही मेटल हम बहुत तरीके से यूज कर सकते हैं। मींस कोई एक मटेरियल, वन मटेरियल जो है, ये भी आपको पता होना चाहिए, वन मटेरियल जो है वो वन और मोर ऑब्जेक्ट्स बना सकता है। वन और मोर ऑब्जेक्ट्स को क्या कर सकता है? वो बना सकता है। जैसे पेपर है, आपके पास मटेरियल आ गया पेपर, पेपर से नोटबुक भी बन सकती है, पेपर से प्लेट्स भी बन सकती हैं, पेपर कप भी आते हैं, पेपर बैग भी आने शुरू हो गए हैं। तो एक ही मटेरियल है लेकिन उसको हमने डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं उससे। तो ये आपका जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है एनसीईआरटी में, उसमें गिवन है कि आपके सराउंडिंग में बहुत डिफरेंट टाइप का मटेरियल होता है, वो डिफरेंट होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट, जैसे उनकी शेप्स भी डिफरेंट, कलर साइज ऐसे डिफरेंट हो सकते हैं, अपीयरेंस मीन्स उनकी डिफरेंट है। तो उसके बाद उन्होंने आपको थोड़ा सा बताया है कि जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको बनाने के लिए कुछ मटेरियल्स यूज होते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट वो डिफरेंट मटेरियल से बना हो सकता है, सेम ऑब्जेक्ट, एंड कोई वन मटेरियल जो है वो एक और ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स भी बना सकता है। ये दो पॉइंट आपको पता होने चाहिए। तो ये सिंपल था, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। तो हमारे पास बहुत सारा मटेरियल है। सपोज कर लो आपके पास बहुत सारी मेटल्स हैं। मेटल्स कौन कौन सी होती हैं? आयरन है, एल्यूमिनियम है, कॉपर है। ऐसे आपके पास कुछ नॉन मेटल्स भी हैं।
ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, तो ऐसी चीज़ें हैं। ये कुछ नेम्स मैंने आपको बताए हैं मटेरियल्स के। तो अगर आप स्टडी करने बैठो, अगर मान लो मैं बोलूँ कि आपने मेटल्स को स्टडी करना, आपके पास पता नहीं कितनी ही मेटल हैं, बहुत सारी मेटल्स हैं आपके पास, अराउंड 63-65 मेटल्स हैं जो डिस्कवर्ड हो चुकी हैं। तो इतनी मेटल्स को क्या आप अकेले-अकेले बैठ के स्टडी करोगे? बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा, बहुत टाइम आपका कंज़्यूम होगा, तो क्या करेंगे? जो-जो आपको लग रहा है कि ये सारी मेटल्स मेटल्स को एक ग्रुप बना देंगे। उनको सिमिलैरिटी तो होगी, बहुत सारी मेटल्स हैं, मैंने कितने नेम बोले हैं, वो सारी ही मेटल हैं, उनको एक ग्रुप बना देंगे और उस ग्रुप को हम स्टडी कर लेंगे, तो आपको सारी ही मेटल्स के बारे में पता चल जाएगा। मीन्स सपोज़ कर लो आपके घर में बहुत सारे आप सोप लेके आते हो घर में, बर्तन साफ करने का सोप लेके आते हो, नहाने का सोप लेके आते हो आप, कपड़े धोने का सोप लेके आते हो। तो क्या करते हो आप उनको डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप में अरेंज करते हैं हम, ताकि इजीली हम उनको फटाफट से यूज़ कर सकें। आप बर्तन वाला सोप अलग रखोगे, नहाने वाला सोप अलग रखोगे, जो कपड़े धोने वाला वो अलग, तो मिक्स नहीं करोगे। अगर आप मिक्स करके रखोगे तो क्या होगा, आपका टाइम वेस्ट होगा। सपोज़ करो आपने नहाने जाना है तो आप फटाफट से, आपका स्कूल का टाइम हो रहा है तो आप देखोगे अरे कहाँ गया, सारे मिक्स किए हुए हैं। आपके घर में कोई सॉर्टिंग नहीं है, चीज़ों को आपने ग्रुप नहीं बना के रखे हुए, तो प्रॉब्लम आ जाएगी। ऐसे आपके कपड़े भी आपके मदर जो हैं बहुत अच्छे से अरेंज करके रखते हैं, आपके सॉक्सेस को अलग रखते हैं, आपके जो हैंकी वगैरह उसको अलग रखते हैं, आपकी शर्ट्स को अलग रखते हैं, बेल्ट अलग रखते हैं। तो ऐसे आप इजीली उनको क्या कर सकते हो, फटाफट से हम उनको यूज़ कर सकते हैं। अगर वो ऐसे ही इकट्ठे से करके रखें, कोई सॉर्टिंग नहीं है, तो क्या होगा, आपका टाइम वेस्ट होगा, आपको स्कूल का टाइम निकल जाएगा, फटाफट ढूंढोगे, अरे मेरी सॉक्स कहाँ गई, एक मिल जाएगी दूसरी नहीं मिलेगी, तो इससे प्रॉब्लम आ जाएगी। तो ग्रुप बनाना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, हमारी डेली लाइफ में भी बहुत इंपॉर्टेंट है और साइंस में तो है ही, क्योंकि बहुत सारा मटेरियल है साइंस में, इतना मटेरियल स्टडी करना है हमने। क्यों स्टडी करते हैं हम मटेरियल्स, क्या ज़रूरत पड़ गई हमें मटेरियल स्टडी करने की? क्योंकि वो मटेरियल हमने यूज़ भी तो करना है ना, उसे मटेरियल से हमने ऑब्जेक्ट्स बनाने हैं हमारी डेली लाइफ में। इतनी चीज़ें बनी हुई हैं हमारे पास, वो क्यों बनी हुई हैं? क्योंकि हमने मटेरियल को स्टडी किया, हमें पता चला कि अरे वाह, इस मटेरियल में तो ये क्वालिटी है। जैसे कि आपकी मदर ने ज्वेलरी, हम कोई भी ज्वेलरी आप डालते हो, तो हमें पता है अरे वाह, इससे ये मेटल बड़ी शाइनी है, इससे ज्वेलरी बन सकती है। तो वो हमें कैसे पता चला? हमने जब उसको स्टडी किया। तो चीज़ों को अगर आप ग्रुप बनाओगे तो उनको स्टडी भी आप इजीली कर पाओगे और उनसे आप बहुत सारी चीज़ें बना सकते हो और हम उनको इजीली यूज़ भी कर सकते हैं। तो हमें उनका यूज़ भी, जो हम यूज़ ही करते हैं हम चीज़ों को, मटेरियल हमारी डेली लाइफ में इतना मटेरियल है, क्यों है? क्योंकि हम इनको यूज़ करते हैं। तो मटेरियल यूज़ तभी किया जाता है अगर हमें उसके बारे में पता है। जैसे आप मान लो मेरे हाथ में ये चॉक है, ये चल रहा है, ये तो चल रहा है। अगर प्लास्टिक का चॉक रख लूँ मैं यहाँ पे, वुड का चॉक रख लूँ, क्या ये चलेगा? नहीं चलेगा ना, क्योंकि वो उसकी प्रॉपर्टी नहीं है। तो चॉक जो है वो हमें पता है कि राइट करने के काम आता है। तो ऐसे मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ का हमें पता होना बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप मटेरियल की प्रॉपर्टी को स्टडी करना चाहते हो तो उसके लिए हमें मटेरियल, इतना मटेरियल है भई, उसको सॉर्ट आउट करना बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाएगा। तो सॉर्टिंग क्या होता है? प्लेस करना डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल को किसी ग्रुप्स के अंदर। क्यों? कौन सी चीज़ को ध्यान में रख के ग्रुप बनाएंगे? सपोज कर लो आपके पास 20 पेन्स हैं, सपोज कर लो 20 पेन है, उसमें 5 रेड हैं, 5 ब्लू हैं, 5 ग्रीन हैं, 5 येलो हैं। तो मैं बोलूँगी कि इनको आप ग्रुप बनाओ। तो आप क्या करोगे? रेड वाला पेन अलग कर दोगे, ब्लू वाले अलग कर दोगे, ग्रीन वाले अलग कर दोगे, येलो अलग कर दोगे। तो ये आपके सॉर्ट आउट हो गए ना। कैसे आपने देखा? जिन उनमें क्या सिमिलैरिटी थी? सिमिलैरिटी कौन सी थी? उनमें कलर की सिमिलैरिटी थी। आपने रेड वाले कलर सारे अलग अलग कर दिए, सिमिलैरिटी। तो ग्रुपिंग जो है वो किस बेसिस पे की जाती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ग्रुपिंग जो है ये सिमिलैरिटी और डिफरेंस देखकर चीज़ों में हम क्या करते हैं? चीज़ों को ग्रुपिंग करते हैं। चीज़ों की कैसे ग्रुपिंग की जाती है, कैसे सॉर्ट आउट करते हैं हम चीज़ों को?
हम देखते हैं कि जो सिमिलर होती हैं वो हम अलग, जैसे राउंड शेप वाली आपके पास बहुत सारे टॉय हैं, कुछ राउंड शेप में हैं, कुछ स्क्वायर शेप में हैं, कुछ ट्राइंगल शेप में, तो आपको सॉर्ट आउट करना है। तो आप क्या करोगे, अब शेप का भी क्राइटेरिया आप देखोगे कि जो सिमिलर हैं सारे राउंड राउंड वाले अलग कर दोगे, स्क्वायर वाले अलग कर दोगे, ट्राइंगल, ऐसे सॉर्ट आउट हो गए। या फिर कलर की सिमिलैरिटी हो सकती है चीज़ों में, तो आपने एक सिमिलैरिटी रखनी है अपने माइंड में, या डिफरेंस, वो एक दूसरे से कैसे डिफरेंस है। ऐसे हम देखेंगे कि राउंड वाला स्क्वायर से डिफरेंट है ना, क्योंकि शेप डिफरेंट है। तो हम ग्रुपिंग जब करते हैं तो चीज़ों की सिमिलैरिटी देखते हैं और डिफरेंस देखते हैं चीज़ों में, फिर हम ग्रुपिंग करना शुरू कर देते हैं। अगर सिमिलैरिटीज जो सेम होती हैं वो अलग हो जाती हैं, जो डिफरेंट होती हैं वो अलग हो जाएंगी। तो ऐसे चीज़ों को ग्रुपिंग की जाती है। तो सॉर्टिंग ग्रुपिंग की अगर हम डेफिनेशन लिखें तो क्या होगा, ग्रुपिंग क्या होती है, बहुत ही जो इस चैप्टर का यही मेन है ना, सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स। तो ग्रुपिंग क्या है, डेफिनेशन क्या आ जाएगी ग्रुपिंग की, सॉर्टिंग और प्लेसिंग materials by looking their similarity and differences is called grouping. Why grouping is important? I already told you. ग्रुपिंग इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट सेव अवर टाइम। मटेरियल की ग्रुपिंग करना बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इससे हम उनको इजीली स्टडी भी कर सकते हैं, इससे हमारा टाइम भी सेव होता है और चीज़ें अच्छे से अरेंज हो जाती हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी डेली लाइफ में भी, और साइंस में तो इसका बहुत ज़्यादा ग्रेट रोल है, क्योंकि बहुत सारा मटेरियल है, उनको हम ग्रुप वाइज करके ही स्टडी करते हैं। क्योंकि इतने मटेरियल को स्टडी करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। अगर एक एक को स्टडी करने बैठोगे तो हम कैसे मटेरियल बनाएंगे, इतना मटेरियल बना हुआ है हमारे पास, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपका आ जाएगा ग्रुपिंग के बारे में। तो उसके बाद तो ग्रुपिंग में अभी मैंने आपको बताया कि जब करते हैं तो उसमें हम क्या देखते हैं, सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस। तो ऐसे कोई भी जो मटेरियल है उसका अपना एक प्रॉपर्टीज होती हैं। मटेरियल की क्या होती हैं, कुछ उनकी अपनी प्रॉपर्टीज, जैसे आपकी भी कोई, आपकी बॉडी में भी आप अगर आप हो तो आपकी भी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे आपकी हाइट है, आपका कलर है, बॉडी कलर है, आपकी आइज़ का कलर है, ये हर एक बंदे का अलग अलग होता है। ऐसे मटेरियल के भी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो वो कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटीरियल्स, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटीरियल्स, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल्स। तो कौन कौन सी होती है प्रॉपर्टीज, सबसे पहली प्रॉपर्टी आ जाती है हमारे पास अपीयरेंस। अपीयरेंस, ऐसे ही नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास हार्डनेस। वैसे ये अपीयरेंस का ही पार्ट है हार्डनेस, लेकिन आपकी बुक में डिफरेंट वे से गिवन है तो मैंने हेडिंग दे दिया। ऐसे ही सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल, ये भी एक प्रॉपर्टी है, हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। ऐसे ही फ्लोटेशन की एक प्रॉपर्टी होती है, फ्लोटेशन अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद आ जाता है हमारे पास, फ्लोटेशन के बाद ट्रांसपेरेंसी। तो सबसे पहले आ जाता है अपीयरेंस। अपीयरेंस देखने में वो चीज़ कैसी है, शाइनी है या नहीं है। अपीयरेंस के आगे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, जैसे अपीयरेंस में हम देखेंगे कि वो लस्ट्रस है या नहीं, लस्टर है या नहीं है, वो शाइनी, लस्टर मीन्स शाइनी है या नहीं है। कोई मटेरियल है आपके पास, वो शाइनी है या नॉट डल है, डल इन अपीयरेंस है, नॉन लस्ट्रस है, द नॉन लस्ट्रस है। तो ऐसे ही उसके बाद आ जाता है सरफेस रफ है या स्मूथ है, हार्ड है और सॉफ्ट है। तो ऐसे मटेरियल की अपीयरेंस, ये हार्डनेस वाला इसी में आ जाएगा आपका ना, अपीयरेंस का ही ये पार्ट होता है हार्डनेस।
मीन्स अपीयर जो मटेरियल है वो देखने में शाइनी है या नहीं शाइनी है। ऐसे मेटल्स जो होती हैं आपके पास वो शाइनी होती हैं, उनकी लस्ट्रस होती है। जो नॉन मेटल्स होती हैं वो डल होती हैं, उनकी शाइन नहीं होती है। ये एक मेटल और नॉन मेटल का डिफरेंस हो जाता है। मटेरियल में बहुत सारा मटेरियल मेटल्स में है, बहुत सारा मटेरियल हमारे पास नॉन मेटल कैटेगरी में। आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में। कुछ मेटल्स के नेम मैं दे रही हूँ आपको, जैसे आयरन है, एल्यूमिनियम है, गोल्ड है, सिल्वर है। ये शाइनी होते हैं ना, तभी इनकी ज्वेलरी बनती है, गोल्ड की, सिल्वर की, ब्रॉन्ज है। तो इनके बहुत अच्छे अच्छे से यूटेंसिल्स भी बनते हैं, बड़ी शाइनी सी होती है इनकी सरफेस। तो जो हमारे पास नॉन मेटल्स होती हैं ये डल इन अपीयरेंस होती हैं, शाइन नहीं करती हैं। उसके बाद आ जाता है कुछ मटेरियल्स की जो सरफेस होती है वो रफ होती है, कुछ की स्मूथ। आपको कैसे पता चलेगा रफ है? अगर हम उसको टच करते हैं तो आपको लगेगा कि आपको थोड़ा स्मूथ फील नहीं होएगा। उसकी जो सरफेस है उसके ऊपर कुछ बम्प्स बने होते हैं, ऐसे ऐसे उसकी सरफेस जो होगी वो रफ होएगी। एक ये जैसे आप कांच को हाथ लगाओगे, ग्लास, ग्लास तो बहुत ज़्यादा क्या होता है, स्मूथ होता है। अगर आप किसी सपोज कर लो सैंड पेपर को टच करो वो रफ होता है, कोई बार्क ऑफ द ट्री को टच करो वो रफ होती है सरफेस। तो ऐसे चीज़ें होती हैं हमारे पास हार्ड एंड सॉफ्ट भी। जैसे मेटल्स हैं, ये बोर्ड भी बहुत ज़्यादा हार्ड है, तो ये हार्ड है मटेरियल, ये हार्ड मटेरियल है। स्पॉन्ज अगर आपके घर में होती स्पॉन्ज, उसको आप प्रेस करते हो तो वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। कॉटन का जो कॉटन होती है बहुत सॉफ्ट, वूल बहुत सॉफ्ट होती है। तो ऐसे चीज़ें क्या होती हैं, हार्ड और सॉफ्ट भी होती हैं। मटेरियल के आपको अपीयरेंस बता रहे हैं कि कैसे कैसे मटेरियल होते हैं, उनमें कैसा कैसा डिफरेंस है। तो हार्ड भी होता है, सॉफ्ट भी। हार्ड मटेरियल जो होते हैं हम उनको कंप्रेस नहीं कर सकते। कंप्रेस होता है उनको अगर आप दबाओगे तो वो अंदर को दबते नहीं है। कंप्रेस होता है दबाना, प्रेशर करना उनके ऊपर। जो सॉफ्ट होते हैं अगर आप उनको कंप्रेस करोगे तो वो दब जाते हैं। जैसे आपके पास स्पॉन्ज है, उसको आप प्रेस करते हो तो दब जाती है क्योंकि वो सॉफ्ट होती है। ऐसे बैलून, ऐसे आपको प्रेस करोगे तो वो अंदर को चला जाता है ना, कंप्रेसिबिलिटी बोलते हैं इस चीज़ को। तो हार्ड चीज़ें जो होती हैं उनकी कंप्रेसिबिलिटी बहुत ज़ीरो होती है। जो सॉफ्ट चीज़ें होती हैं वो हाईली कंप्रेसिबल होती हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ये हार्डनेस में यही आ गया आपका हार्ड और सॉफ्ट। इसको आप अपीयरेंस में भी पढ़ सकते हो और अलग से भी। उसके बाद आ जाता है सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल। जो चीज़ें पानी में घुल जाती हैं अच्छे से वो क्या होती हैं, सॉल्यूबल होती हैं। जैसे सॉल्ट आप पानी में डिज़ोल्व करो, आपको बिल्कुल नहीं पता चलेगा कि इसमें हमने सॉल्ट डाला, बिल्कुल वो डिज़ोल्व हो चुका है, अब आपको मिलेगा नहीं उसमें सॉल्ट, आपने जब डाला था। तो वो क्या हो जाते हैं, सॉल्यूबल। जो चीज़ें पानी में डिज़ोल्व नहीं होती हैं वो क्या हो जाती हैं, इनसॉल्यूबल। कोई एग्जांपल जैसे सैंड इन वाटर। आप सैंड को वाटर में डालो वो डिज़ोल्व नहीं होगा। ये चॉक को आप पाउडर बना के मैं पानी में डालूँ तो डिज़ोल्व नहीं होगा, वो थोड़ी देर बाद सेटल डाउन हो जाएगा। अगर आप उसको अनडिस्टर्ब रखोगे, सैंड को आपने पानी में डाला है, अनडिस्टर्ब करके रखो तो सैंड सेटल हो जाएगी, पानी ऊपर चला जाएगा, सैंड नीचे चली जाएगी, तो घुला नहीं है मीन्स। अगर आप सॉल्ट वाटर रखोगे, पानी में आपने नमक डाल के रखा है, तो आप चाहे उसको 10 दिन रख लो, सॉल्ट आपको उसमें सेटल नहीं होगा, मीन्स वो अच्छे से उसमें डिजॉल्व हो चुका है। तो वो हो जाती है सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल। सॉल्यूबल होता है जो पानी में चीज़ें घुल जाती हैं, इनसॉल्यूबल जो पानी में चीज़ें नहीं घुलती हैं उसके लिए। ऐसे ही फ्लोटेशन में हमने देखा है कि कुछ चीज़ें पानी के ऊपर फ्लोट करती हैं, कुछ चीज़ें पानी में सिंक कर जाती हैं, डूब जाती हैं। तो ये भी डिपेंड करता है मटेरियल। कुछ मटेरियल जो है वो फ्लोट करते हैं, कुछ मटेरियल सिंक कर जाते हैं। तो ये कैसा होता है, क्यों होता है, ये थोड़ा सा आपको साइंस बता देते हैं इसमें। वाटर की ना अपनी एक डेंसिटी होती है स्टूडेंट्स। वाटर की क्या होती है, एक डेंसिटी होती है। जिस मटेरियल की डेंसिटी वाटर से कम होगी, लेस डेंसिटी होगी वाटर से, वो क्या करेंगे, फ्लोट। कुछ मटेरियल जिनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है वाटर से, वो क्या कर जाते हैं, सिंक। ये आपको पता होना चाहिए, डेंसिटी पे डिपेंड करता है। मान लो वाटर की कोई डेंसिटी है, सपोज करो 1 है, इट इज़ नॉट एग्जैक्ट वैल्यू, मैं आपको एक बस बताना चाहती हूँ, सपोज उसकी 1 है। जिस मटेरियल की डेंसिटी 1 से कम होगी वो फ्लोट करेंगे, जिन मटेरियल की डेंसिटी 1 से ज़्यादा होगी वो सिंक कर जाएंगे। 1 इज़ नॉट एग्जैक्ट वैल्यू, मैं एक एग्जाम्पल आपको दे के समझाना चाहती हूँ बस। ऐसे आ जाएगा ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी क्या है, ट्रांसपेरेंसी एक प्रॉपर्टी होती है
लाइट जब पास कर जाती है किसी चीज को, लाइट का पास होना क्या होता है, ट्रांसपेरेंसी किसी मटेरियल से। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसफर ऑफ द लाइट फ्रॉम एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ट्रांसपेरेंसी। तो ट्रांसपेरेंसी के बेसिस पे मटेरियल हमारे पास 3 टाइप का आ जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर एग्जामिनेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं एग्जाम्पल्स की फॉर्म में भी और ग्रुपिंग करके भी। जैसे ट्रांसपेरेंसी के बेसिस पे अगर हम देखें, ये प्रॉपर्टी है लाइट को पास करने की, अब थ्रू दैम मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, उनमें से अपने आप में से वो क्या करते हैं, लाइट को पास करते हैं। तो उसी बेसिस पे ट्रांसपेरेंसी के बेसिस पे क्या होता है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, प्रॉपर्टी of materials to pass light through them, to pass light through them, ये होती है ट्रांसपेरेंसी। इस बेसिस पे जो मटेरियल हैं वो 3 कैटेगरी में डिवाइडेड हैं। कौन कौन से, ट्रांसपेरेंट मटेरियल, opaque material and translucent material। ये बहुत ही सिंपल और इम्पॉर्टेंट है आपके पास। ट्रांसपेरेंट मटेरियल कौन से होते हैं, जिसमें जितनी भी लाइट आएगी पूरी की पूरी पास हो जाती है। फुल लाइट हम लिख सकते हैं, जितनी भी लाइट आएगी फुल लाइट पास थ्रू मटेरियल, या ऑल फुल लाइट पास थ्रू मटेरियल, तो वो क्या हो जाएंगे, ट्रांसपेरेंट। जैसे वाटर है, कांच का कोई है पीस, ग्लास है, एयर है, ये सारे ट्रांसपेरेंट है। इनमें से जितनी भी लाइट आती है, कहीं से भी आ रही है लाइट की, कोई भी सोर्स है, तो पूरी की पूरी जितनी भी लाइट है वो इजीली क्या हो जाती है, पास हो जाती है। तो ये चीज़ें क्या होती हैं, ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट चीज़ों के हम बीच में से बहुत इजीली क्लियरली देख सकते हैं। उसके बाद आ जाता है ओपेक। ओपेक इससे बिल्कुल अपोजिट होता है। ट्रांसपेरेंट में सारी लाइट पास होती है, इसमें लाइट पास होगी नहीं, बिल्कुल ही नहीं होगी। नो लाइट पास थ्रू मटीरियल, थ्रू मटीरियल। ये आपको थोड़ा सा मैं यहाँ लिख देती हूँ, जगह बिल्कुल ही नहीं बची है। तो वो चीज़ें ओपेक होती हैं। जो चीज़ें ओपेक होती है उनकी शैडो भी बनती है, आपको ये पता होना चाहिए। आपकी बॉडी की शैडो बनती है, हाँ, तो हमारी बॉडी ओपेक है। हमारी बॉडी में से लाइट पास होती नहीं है, हमारी बॉडी ओपेक है। और कोई चीज़ ओपेक, ये वॉल ओपेक है, ये बोर्ड भी ओपेक है, इस चौक को भी हम ओपेक बोल सकते हैं, इसमें अगर आप लाइट नहीं पास होगी। तो ऐसे कार्डबोर्ड होता है वो भी ओपेक होता है, वुड ओपेक होती है, जिसमें से लाइट पास नहीं होगी। आप उस पर लाइट गिरो, फॉल करो तो वो पास नहीं होगी, दूसरी जगह दूसरे साइड पे आपको लाइट नहीं दिखेगी, तो वो होती हैं ओपेक चीज़ें। ट्रांसल्यूसेंट क्या है, ट्रांसल्यूसेंट इनके बीच में आ जाएगा। थोड़ी सी लाइट पास होगी, सम एक्सटेंट ऑफ द लाइट पास थ्रू द ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल्स। थोड़ी सी लाइट, अगर मान लो 100 आपने रेज फॉल किया तो उसमें 50 रेज क्या हो जाएंगी, पास हो जाएंगी, 50 नहीं होंगी। तो सम एक्सटेंट, सम लाइट पास थ्रू मटीरियल, पास थ्रू मटीरियल। तो कोई एग्जाम्पल, इसकी एग्जाम्पल जैसे कलर्ड पेपर्स हो जाते हैं, या कलर्ड ग्लास होते हैं, या ऑयली पेपर होता है, तो उसमें से आपको थोड़ा ब्लर दिखेगा। आप उसमें से अगर देखने की कोशिश करो तो उस पेपर में अगर आप देखते हो ऑयली पैच वाले पेपर में, तो थोड़ा सा आपको धुंधला धुंधला कह सकते हैं हम, तो वो होती हैं ट्रांसल्यूसेंट चीज़ें। इतना क्लियर नहीं दिखता है, मीन्स आपको थोड़ा सा धुंधला होता है, तो ये हो जाती है ट्रांसपेरेंसी। इस बेसिस पे भी हम चीज़ों को ग्रुपिंग करते हैं। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ क्यों दी गई हैं आपकी बुक में, वो क्यों तभी दी गई हैं, ताकि अगर हम देखें अपीयरेंस को देख के भी हम चीज़ों को क्या कर सकते हैं, सॉर्ट आउट। जैसे आपके पास बहुत सारी चीज़ें पड़ी हैं, कुछ हार्ड हैं, कुछ सॉफ्ट हैं, तो हम हार्ड चीज़ों को अलग कर देंगे, सॉफ्ट को अलग कर देंगे। ऐसे कुछ शाइनी हैं, कुछ डल हैं, तो ऐसे शाइनी अलग कर देंगे, डल अलग कर देंगे। तो ऐसे बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ आपको दी गई हैं मटीरियल्स की,
जब आपने उनको ग्रुपिंग करनी है तो आप इन चीज़ों को माइंड में रख के उनकी क्या कर सकते हो, ग्रुपिंग कर सकते हो। ऐसे ही जैसे ट्रांसपेरेंसी के बेसिस पे भी ट्रांसपेरेंट चीज़ों को अलग कर सकते हैं हम, ओपेक चीज़ों को अलग कर सकते हैं, ट्रांसल्यूसेंट चीज़ों को अलग कर सकते हैं। तो ऐसे ये डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ जो हैं ये बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं चीज़ों को ग्रुपिंग करने में, सॉर्ट आउट करने में। तो उसके बाद इसका जो प्रॉपर्टीज़ हैं, ये हमारे लिए और कहाँ पे यूज़फुल होती है। ग्रुपिंग तो हमने कर ली, सेकेंडली हमने कैसे उस चीज़ को यूज़ करना है, इसका भी हमें पता चलता है प्रॉपर्टीज़ को देख के। मान लो आपने यूटेंसिल्स बनाना है, तो उसके लिए आपको मेटल चाहिए क्योंकि वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होती है, हार्ड होता है। आप पेपर का यूटेंसिल तो बनाओगे नहीं, पेपर तो जल जाएगा। तो प्रॉपर्टीज को भी तो देखना पड़ेगा ना। आप जैसे मैंने अभी आपको पीछे चौक की भी एग्जांपल दी थी, तो वुड का चौक तो मैं बनाऊंगी नहीं क्योंकि वो चलेगा ही नहीं। तो प्रॉपर्टी ऐसी होनी चाहिए, आपने देखना है कि मैंने इसको कैसे यूज करना है। आपने किसी पानी रखना है किसी बर्तन में, तो आप पेपर का ग्लास तो बनाओगे नहीं, उसमें तो पानी सारा लीक हो जाएगा। अब कपड़े का तो ग्लास बनाओगे नहीं पानी रखने के लिए, तो मुझे पानी रखना है, या तो मैं कांच का ग्लास बनाऊंगी, प्लास्टिक का बनाऊंगी, या फिर किसी मेटल का ग्लास बनाऊंगी। तो ऐसे प्रॉपर्टीज जो हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए स्टडी करना मटेरियल्स की, क्योंकि उससे ही हम देख सकते हैं कि हमने उस चीज़ को कैसे यूज़ करना है। अगर हमें प्रॉपर्टीज़ ही नहीं पता होंगी, ना हम उसकी ग्रुपिंग कर सकते हैं, ना हम उनको अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, हमें पता ही नहीं होगा इसकी क्या प्रॉपर्टी है, तो इसको कैसे यूज़ करना है। जैसे आयरन है, आयरन के यूजली हम ज्वेलरी नहीं बनाते क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा रस्ट हो जाती है, क्योंकि हमें पता चल गया उसकी प्रॉपर्टीज़ को, हमने स्टडी किया। तो ऐसे ही कुछ मेटल जैसे लाइट वेट होती हैं, एल्यूमिनियम बहुत लाइट वेट है, उसको एरोप्लेन बनाने के लिए यूज़ किया जाता है क्योंकि वो उड़ना है ना, उसमें लाइट वेट चीज़ें ही उड़ती हैं। हैवी वाली मेटल हम नहीं यूज़ करेंगे एरोप्लेन बनाने के लिए। तो ऐसे मैं बताना चाहती हूँ कि जो मटेरियल्स होते हैं उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो वो हम स्टडी तभी कर सकते हैं इजीली, टाइम सेव हो हमारा, कम टाइम में हम ज़्यादा मटेरियल को स्टडी कर सकते हैं अगर हमने उनको ग्रुप में डिवाइड किया हुआ है। अगर आप ग्रुप ही नहीं बनाओगे, जैसे बहुत सारा आपका पूरा रूम भरा भरा हुआ चीज़ों से, तो आप अकेले-अकेले को देखने बैठोगे तो मुझे लगता है पूरी ज़िंदगी निकल जाएगी, तो आप उसको स्टडी नहीं कर पाओगे। तो पहले आप फटाफट से ग्रुपिंग करोगे चीज़ों की, तो फिर देखोगे कि अच्छा ये सारी ऐसी हैं, तो इसमें ये सारी प्रॉपर्टीज़ हो जाएँगी। जैसे आपने सारी मेटल अलग कर ली, आपको पता लग गया कि मेटल हार्ड होती हैं, शाइनी होती हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट होती हैं, तो सारी मेटल्स की कॉमन प्रॉपर्टीज़ आ जाएँगी, है ना? तो ऐसे ये ग्रुपिंग जो है मटेरियल्स की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 4। आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।